हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम दोस्तों इस क्लास में करने वाले हैं। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास रेलवे की ये 4 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें दोस्तों आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज़ व रेलवे जनरल साइंस के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इन चारों बुक से आपकी स्टडी दोस्तों बूस्ट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इनमें रेलवे के PYQs दोस्तों दिए हुए हैं। साथ में दोस्तों ये चारों बुक्स मात्र आपको 99 रुपीज़ में दोस्तों इनकी ई बुक्स मिल जाएंगी, यानी दोस्तों 99 रुपीज़ में आपको इन चारों बुक्स की दोस्तों PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। कन्नौज के निकट दोस्तों गंगा से कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों अगर हम गंगा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई दोस्तों 2510 किलोमीटर है। साथ में दोस्तों गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और दोस्तों कन्नौज के निकट इसमें दोस्तों राम गंगा नदी आकर मिल जाती है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो दोस्तों यमुना दोस्तों इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों लगभग 1365 किलोमीटर दोस्तों हो जाएगी। आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में दोस्तों की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना। दोस्तों पहले बात करते हैं हम इसके हेडक्वार्टर की। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1951 में दोस्तों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1951 दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है। दोस्तों अगर हम कथक की बात करें तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया का एकमात्र दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथक, जो कि दोस्तों मोस्टली दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और जो इसका दोस्तों संस्थान स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। दोस्तों अगर हम कथक की बात करें तो दोस्तों इसका आपको घराना याद रखना है दोस्तों, जयपुर घराना। कौन सा दोस्तों, जयपुर घराना दोस्तों ये कथक से संबंधित है। साथ में दोस्तों लखनऊ घराना आपसे पूछा ही हुआ है, ये दोस्तों लखनऊ घराना भी ये भी कथक से ही संबंधित है। साथ में दोस्तों बनारस घराना, कौन सा दोस्तों, बनारस घराना ये भी दोस्तों कथक से संबंधित है। साथ में दोस्तों चौथा हमारा रायगढ़ घराना हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, रायगढ़ घराना भी दोस्तों कथक से ही संबंधित है। आपसे दोस्तों कई बार एग्जाम में इनके दोस्तों संस्थापक भी पूछ लेता है, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों पहले बात करते हैं हम मौलिक कर्तव्य की। तो दोस्तों हमने इनको USSR के संविधान से दोस्तों ग्रहण किया है और दोस्तों साथ में ये दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर दोस्तों हमने ये अपनाए थे और दोस्तों इनमें दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य है और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों 86वें संविधान संशोधन कर दोस्तों
दो में दोस्तों हमने शिक्षा का अधिकार यानी दोस्तों इसको एक जोड़ा गया था, जो कि दोस्तों हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था। वहीं दोस्तों अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत, ये दोस्तों अनुच्छेद 51A दोस्तों F हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 51G की, तो दोस्तों इसमें हमारा पर्यावरण हो जाएगा, यानी दोस्तों ये हमारे पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। अगर दोस्तों हम आर्टिकल 51A(C) की बात करते हैं, तो दोस्तों ये संप्रभुता व अखंडता की बात करता है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 51E ये दोस्तों भाईचारे की बात करता है। आपको दोस्तों ये 11 अनुच्छेद दोस्तों मौलिक कर्तव्य के 100% याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। वहीं दोस्तों नीति आयोग के दोस्तों नए CEO दोस्तों BVR सुब्रमण्यम को दोस्तों बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। दोस्तों इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और साथ में दोस्तों पूछा भी गया है। दोस्तों अगर हम परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करें, तो दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों 1952 में दोस्तों की गई थी। और दोस्तों जो इसका यहाँ पर मुख्य लक्ष्य रखा गया था, वो दोस्तों 4th पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दोस्तों रखा गया था, जिसकी अवधि दोस्तों 1969 से लेकर दोस्तों 1974 तक थी। यानी दोस्तों ये हमारी 4थी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों मुख्य लक्ष्य इसको रखा गया था। और दोस्तों अगर हम बात करें 4थी पंचवर्षीय योजना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ में दोस्तों 4थी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, वर्ष 1969 में दोस्तों हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण यानी दोस्तों नेशनलाइजेशन किया गया था। वहीं दोस्तों 1970 में आपको याद रखना है दोस्तों, 1970 में दोस्तों श्वेत क्रांति की भी दोस्तों शुरुआत हुई थी। आपको दोस्तों यह फैक्ट भी याद रखने हैं। 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ में दोस्तों 1970 में दोस्तों श्वेत क्रांति की दोस्तों शुरुआत की गई थी। ऑप्शन दोस्तों हमारा फर्स्ट यानी 4थी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है। दोस्तों जल्लीकट्टू ये दोस्तों एक भैंसों की लड़ाई होती है। और दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर, कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर दोस्तों ये फेस्टिवल दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है और इसको दोस्तों पोंगल यहां पर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पोंगल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम विशु की बात करें, तो ये दोस्तों को केरला का न्यू ईयर इसको कहा जाता है विशु को। बिहू दोस्तों असम से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों पोंगल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, या दोस्तों शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, या दोस्तों उपाधियों का उन्मूलन। दोस्तों अगर हम बात करें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, तो ये दोस्तों आर्टिकल 21 के अंतर्गत दोस्तों बताया गया है। वहीं दोस्तों शिक्षा का अधिकार ये दोस्तों हमारा आर्टिकल 21A हो जाएगा। वहीं दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये दोस्तों आर्टिकल 26 के अंतर्गत दी हुई है। वहीं अगर हम उपाधियों के उन्मूलन की बात करेंगे, तो ये आर्टिकल 18 हो जाएगा, जो कि दोस्तों समानता के अधिकार दोस्तों हमारा हो जाएगा।
दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर दोस्तों 18 तक ये दोस्तों ये समानता के अधिकार है और उपाधियों का उन्मूलन ये दोस्तों आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी। दोस्तों अगर हम यहाँ पर हम बात करेंगे मेल फीमेल वे दोस्तों ओवरऑल की, दोस्तों मेल जो लिटरेसी रेट रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार वो दोस्तों 82.14% रहा था। वहीं दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो दोस्तों यहाँ पर लिटरेसी रेट रहा था वो 65.46% रहा था। वहीं दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे इंडिया की तो दोस्तों पूरे इंडिया का 74.04% रहा था। दोस्तों तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेल का जो यहाँ पर लिटरेसी रेट रहा था वो 82.14% रहा था, फीमेल का दोस्तों 65.46% रहा था। अगर आपसे ऑल ओवर इंडिया की बात करें लिटरेसी रेट की तो वो दोस्तों 74.04% रहा था। हमसे पूछा है दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी तो दोस्तों 82.14% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों कब आयोजित किए गए थे तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 1930 में। दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल खेल ये दोस्तों हैमिल्टन कनाडा के अंदर दोस्तों आयोजित किए गए थे। वहीं दोस्तों 100वां जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो भी दोस्तों कनाडा के अंदर ही खेले जाएंगे। वहीं दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल भारत में दोस्तों 2010 में दोस्तों आयोजित किए गए थे, जो कि दोस्तों एक बार ही भारत में अभी तक राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों आयोजित हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 2026 की तो दोस्तों 2026 में राष्ट्रमंडल खेल ये दोस्तों ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंतर्गत दोस्तों आयोजित किए जाएंगे। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 1930 में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दोस्तों प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष में भारत का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दोस्तों यहाँ पर मिला था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन है आपके 2004, 2002, 2006 और दोस्तों 2009। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 2009 में। 2009 में दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से दोस्तों सम्मानित किया गया था। दोस्तों भीमसेन जोशी ये दोस्तों किराना घराने से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? किराना घराने से संबंधित है। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें पंडित भीमसेन जोशी की तो दोस्तों पद्म भूषण, कौन सा दोस्तों? पद्म भूषण दोस्तों इनको 1985 में दिया गया था। वहीं दोस्तों पद्म अगर हम विभूषण की बात करें तो दोस्तों ये 1999 में दिया गया था और दोस्तों भारत रत्न 2009 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 2009 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों पद्म भूषण 1985 ये भी याद रखना है, साथ में दोस्तों पद्म विभूषण 1999 में दिया गया था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों SLR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों RBI जब दोस्तों मौद्रिक नीति बनाता है तो उस समय दोस्तों SLR का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर पूर्ण रूप होगा, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं स्टैच्यूअरी लीगल रेशो, दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टेट लिक्विडिटी रेशो ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत। स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों 4th नंबर का भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर ऐसे जो बैंकिंग से रिलेटेड दोस्तों फुल फॉर्म है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें से ही 1-2 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको
मानिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक दोस्तों इनमें से कौन है? ऑप्शन है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय या दोस्तों करमचंद गांधी। दोस्तों अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दोस्तों लिखी थी पुस्तक। वहीं दोस्तों लाला लाजपत राय की बात करें तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, कौन सी दोस्तों? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक ये दोस्तों लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई ही। वहीं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तो ये दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में अधिकांश प्रमुख चोटियां है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में दोस्तों अधिकांश चोटियां है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक या दोस्तों हिमाचल। दोस्तों अगर हम बात करें किसकी दोस्तों? ट्रांस हिमालय की, तो दोस्तों ट्रांस हिमालय ये दोस्तों सबसे बाहरी हिमालय हो जाएगा। वहीं दोस्तों हिमालय में अधिकांश पर्वतमालाएं हैं वो दोस्तों हिमाद्री के अंतर्गत हो जाएगा। हिमाद्री के अंतर्गत दोस्तों माउंट एवरेस्ट यानी दोस्तों नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी, ऊंची चोटी लगभग दोस्तों 8850 मीटर दोस्तों ऊंची, ये दोस्तों हिमाद्री यानी दोस्तों जो हमारा वृहद हिमालय है उसमें दोस्तों स्थित है और इसी को दोस्तों हिमाद्री भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, साथ में दोस्तों कहां पर हुई? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहां पर दोस्तों? 1913 में। और इसकी स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। कब दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में दोस्तों की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य का पहला शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले बात करेंगे दोस्तों हम बहमनी साम्राज्य की। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1347 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने दोस्तों बहमनी राज्य, जो दोस्तों बहमनी राज्य के संस्थापक भी थे और उनकी संस्थापना दोस्तों 1347 में दोस्तों की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों भारतीय रेगिस्तान किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों के, हिमाद्री के, अरावली की पहाड़ियों के या दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों के? दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय रेगिस्तान जो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में ज़्यादातर 90% दोस्तों पड़ता है, तो वो दोस्तों अरावली की पहाड़ियों के दोस्तों पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लावणी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों लावणी नृत्य दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। साथ में दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य नृत्यों की बात करें तो दोस्तों तमाशा नृत्य, कोली नृत्य, नकटा नृत्य, गफा नृत्य ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। वहीं दोस्तों गुजरात से डांडिया नृत्य, रासलीला, भवई, जुरेथुन ये दोस्तों गुजरात से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति या दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष यानी दोस्तों 35 वर्ष न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए अगर आपको भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है। वहीं दोस्तों अगर आपको दोस्तों मुख्यमंत्री बनना है तो दोस्तों आपकी जो मिनिमम आयु है वो दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष मुख्यमंत्री या दोस्तों एमएलए बनने की आपकी मिनिमम होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनने चाहते हैं तो आपकी मिनिमम आयु दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए।
वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सांभर लवण झील इनमें से कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। दोस्तों सांभर झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। वे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।